बात करेंगे रायपुर से। एक बड़ी खबर सामने आ रही। श्रद्धा मर्डर केस की तरह रायपुर में युवती की हत्या करने का मामला भी सामने आया है। मोवा इलाके में एक प्राइवेट बैंक में युवती काम करती थी। पहचान छिपाने के लिए दोस्त ने हत्या करके शव को जला दिया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें, परिजनों को गुमराह करता रहा आरोपी। ओडिशा के तराईकेला जंगल में शव मिला है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोवा इलाके में पहचान छिपाने के लिए दोस्त ने हत्या करके शव को जला दिया। और रायपुर पुलिस अब जो है ओडिशा के लिए रवाना हो चुकी है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। तो आरोपी परिजनों को गुमराह करता रहा। ओडिशा के तराईकेला जंगल में युवती का शव मिला है। बता दें, युवती बैंक में नौकरी करती थी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं युवती की। तो इस वारदात को अंजाम दिया गया और ये आरोपी की तस्वीर भी आपको दिखा रहा है। फिलहाल आरोपी की तलाश के लिए पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दरअसल इस पूरे मामले में रायपुर की पुलिस ओडिशा के लिए रवाना हो चुकी, जो कि बारीकी से मामले की जांच करेगी। तो बता दें, श्रद्धा मर्डर केस की तरह रायपुर में भी इस तरह का मामला सामने आया। बता दें कि युवती की हत्या कर दी गई और उसके बाद शव को जला दिया गया। और मोबाइल इलाके में एक बैंक में, प्राइवेट बैंक में नौकरी करती थी। बता दें, काम करती थी। पहचान छिपाने के लिए दोस्त ने हत्या करके शव को जला दिया। चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी शिवम मिश्रा से। शिवम, सनसनीखेज मामला सामने आया राजधानी रायपुर में। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? क्या कुछ सुराग अब तक हाथ लग पाए इस केस में? बिल्कुल, देखिए, लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस अब तक किसी ने भूला नहीं था। और यही देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली कोरबा जिले की तन्नू कुर्रे के साथ भी एक ऐसा ही सनसनीखेज जो घटना है वो हुई है। तन्नू कुर्रे जो है वो बैंक कर्मी थी और बैंक रायपुर के मोवा स्थित एक्सिस बैंक के ब्रांच पर वो कार्यरत थी, जिसके बाद तन्नू की मुलाकात उड़ीसा के कारोबारी पुत्र सुमित अग्रवाल से हुई। सुमित अग्रवाल का रायपुर में भी एक निवास स्थान था, जहां पर सुमित लगातार रायपुर उड़ीसा से पहुंचता था और कारोबार के सिलसिले से यहां पर कुछ दिन तक रुका करता था। लेकिन जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि बीते 3 साल पहले तन्नू और सुमित की मुलाकात हुई थी रायपुर में। मुलाकात जो है ये बहुत ही घनिष्ठ होते गई और घनिष्ठ होते होते इनके बीच प्रेम संबंध भी बन चुका था, जिसके चलते बीते 3 सालों से सुमित और तन्नू एक साथ मुलाकात करते थे रायपुर पर, कुछ दिनों तक रहते थे। और इतना ही नहीं, तन्नू सुमित के साथ उड़ीसा भी जाती थी। जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि तन्नू जो है वो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह पर सुमित के साथ उड़ीसा गई हुई थी, जिसके बाद सुमित वहां पर तन्नू को अपना बंधक बना लिया था और इस बात को लगातार कह रहा था तन्नू से कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तुम्हें घर वापस नहीं जाने दूंगा। जिसके चलते तन्नू और तन्नू के परिजन लगातार परेशान हो रहे थे। जी हाँ, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि बीते लंबे समय से तन्नू रायपुर नहीं पहुंच पाई थी। 10 दिन का वक्त बीत चुका था और उसके बाद ये देखने को मिला कि तन्नू के परिजन रायपुर पहुंचते और एकाएक मोवा थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी जाती है। 22 नवंबर को मोवा पुलिस तन्नू की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद एक पुलिस टीम तत्काल सुमित को अपने संदेह के दायरे में लेते हुए उड़ीसा रवाना हो जाती है उसी वक्त और लगातार इसकी तलाश करते रहती है। बता दें कि सुमित जो है वो लगातार गुमराह कर रहा था, तन्नू के परिजनों को गुमराह कर रहा था, तन्नू के दोस्तों को गुमराह कर रहा था। और जिसके बाद अब ये जानकारी सामने आई है कि बलांगीर जिले, उड़ीसा के बलांगीर जिले के एक जंगल पे तन्नू की अधलशी लाश मिली है। और अब पुलिस जो है इस पूरे मर्डर केस को एक नए सिरे से जांच में जुट गई है और पुलिस की एक बड़ी पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। लेकिन देखना होगा कि पुलिस के हाथ अब क्या कुछ लग पाता है। बहुत शुक्रिया सहयोगी शिवम मिश्रा खबर को विस्तार से बताने के लिए।